हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ यूपी पुलिस, जो कि 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम अभी भी हुआ है, तो पहले शिफ्ट की 17 फरवरी की एग्ज़ाम जिसका पेपर कोड है FK3 के पेपर कोड का जो है मैं हिंदी का आंसर की आपके पास सामने लेकर आया हूँ। तो हिंदी के आंसर की आप लोग मिलाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 300 का ये पेपर है, 150 क्वेश्चन थे, यानी 2 अंक का एक पेपर है। और नेगेटिव का भी इसमें प्रावधान है, 0.5 अंक काटे जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सेकंड में मेंशन किया गया है, 0.5 काट दिया जाएगा। 120 मिनट आपको इसमें मिले थे, आपने पेपर सॉल्व किया, ये आपने पूरा निर्देश पढ़ा ही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूँ, आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन था आपका कि पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है, यानी पूर्व और उत्तर की जो बीच की दिशा है, बता दें उस वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सी ऑप्शन सही जा रहा है, ईशान। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि हंड्रेड नंबर क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे, किस विकल्प में शब्द श्रुति शब्द भिन्नात्मक का सही अर्थ और विभेद है। तो यहाँ पे देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शशधर और शशिधर, या अर्थात बराबर है चांद और शिव के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हिंदी का सोल्यूशन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सही है आपका, अजवायन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। जो अंडरलाइन किया है, आपको पता होगा कि संबोधन में भी होता है, केवल ये वाला जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो। ठीक, अगला आएंगे 105 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे काज, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे आएंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तस्वम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है आपका, देख पा रहे होंगे, नव्य और स्वर्ण का। ठीक है, आगे आएंगे, नलीन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से रहता है आपका, कमल के पर्यायवाची है। आगे आएंगे, कह रहा है कि क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बता दो आपको 108 नंबर जो है ये प्रश्नवाचक है। साफ क्लियर हो रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया हुआ है पूरे पेपर में, बिल्कुल जैसा प्रैक्टिस करवाया गया था सेम वैसा ही है। जैसे मदिरालय, जैसे आपने देखा होगा विद्यालय, तो संधि विच्छेद चूँकि दीर्घ संधि है, तो आपको पता होगा मदिरा धन आलय, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, कह रहा है अवतरण चिन्ह को किस और नाम से, जैसे अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कामा जो होता है ना, इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहते हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह। ठीक, पूछा सत सही में शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाता है, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो एक प्रेरणा का काम किया, प्रेरणा दिया, यानी प्रेरणावार्थक, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 113 नंबर है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, यानी पता प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, यानी आहट, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है अभिभाषण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर उपसर्ग चूंकि पहले लगेगा, तो 114 का जो है डी हो जाएगा, अभी। अगला क्वेश्चन है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो रक्त रंजित यानी कि आपका से, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परोक्ष का विलोम शब्द है। अक्सर ज़्यादातर बच्चों ने द्रष्टव्य किया होगा, क्योंकि ये सही नहीं आंसर। ठीक, इसका आंसर है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन सही है। क्लियर है, आगे आ जाएंगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस मुहावरा जो लोकोक्ति है, इसका क्या अर्थ है। सी ऑप्शन है कि जान चली जाए पर पैसा ना जाए। और 118 नंबर है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव। तो भाई सीधी सी बात है, रौद्र रस का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है। सीधी सी बात है, सोरठा और के दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न किस अलंकार में समान धर्म का होना। भाई उपमा अलंकार में समान गुण धर्म होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो भाग का जो बांटना, हिस्सा और भागना भी होता है, लेकिन ब्याज नहीं होता है कहीं, तो ब्याज वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। सीधी सी बात है, पूर्ण वर्तमान काल की बात है ये, जो प्रेजेंट परफेक्ट आप इंग्लिश में कहते हैं, आसन्न भूतकाल भी कह सकते हैं। अच्छा, 123 नंबर पे आएंगे, राम अभी सोएगा, किस प्रकार का वाच्य है, तो कृत्यवाच्य, ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है यहाँ पे। अगला है तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जा उसके बाद आपने देखा होगा कि ये पूरा एक पैराग्राफ था, एक पैसेज था, उस पैसेज को पढ़ करके देखेंगे। इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पैसेज को पढ़ के आपको बताऊं, मैं डायरेक्ट आपके सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो पैसेज आप अच्छे से अपना पढ़ लेंगे, आपके पास बुकलेट होगी। तो उसमें 125 नंबर पे यानी पहला क्वेश्चन ये था कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाता है कि वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान पाते, नहीं जान सकते। 126 नंबर है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, क्या इसको शीर्षक हम देंगे, टाइटल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापानों के लेखक से भी हीन है क्योंकि, ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। अगला प्रश्न है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी है भाई, अंग्रेजी पढ़ के सब लोग खुश हो जाते हैं। भारत भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में और रुचि की भावना है, तो सुशिक्षित, ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है। 130 नंबर है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार रीतिवाचक क्रीड़ा विशेषण है, भाई इस नहीं का मतलब ही निषेधवाचक, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये प्रश्न देखें कौन सा शब्द है, तो भाई सीधी सी बात है, रत्नाकर जो है वो होगा। अच्छा, अगला प्रश्न दिया है, मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थमक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न से कौन सा है, तो पहला मेघ का होता है बादल और मेघ का होता है यज्ञ, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्त्री जो अभिनय करती है, यानी जो अभिनय करती है, यानी वो क्या कहलाती है, एक अनेक शब्दों के लिए अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानसरोवर किसकी रचना है, भैया प्रेमचंद की है, सीधी सी बात है। मीराबाई किसकी शिष्या थी, संत रायदास की शिष्या थी, ऑप्शन नंबर ए सही रहता है। कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर ए बांगरू। ठीक, अब उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले विषय को लेकर।